dubbing artist and I'm here to answer few questions regarding dubbing. What made you choose a career as a voice artist? बचपन से ही ना मुझे अलग अलग आवाज़ें निकालना और मिमिक करना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो मैं जैसे स्कूल से घर आती थी मॉम डैड के साथ शेयर करती थी आज मैंने क्लास में क्या किया, किसके साथ मस्ती की, तो उनकी आवाज़ कैसी थी। एंड आई थिंक ये वॉइस एक्टिंग वहीं से शुरू हुई है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग डबिंग एंड वॉइस एक्टिंग एंड देन आई रियलाइज कि ये जो एक चीज़ है वो मुझे बहुत पसंद है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं करते वक्त बहुत एंजॉय करती हूँ और बस मैं उसी तरह वॉइस आर्टिस्ट डबिंग आर्टिस्ट बन गई। Who is your favorite character you've done yet? अब तक मैंने जितने सारे डब्स किए हैं तो वो सारी कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट रह चुके हैं। पर सबसे फेवरेट अगर मैं कैरेक्टर का जिक्र करना हो तो मैं कहूँगी राधिका आप्टे फ्रॉम द मूवी अ कॉल टू स्पाई, जिसमें मैंने राधिका आप्टे को हिंदी में डब किया था और वो मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज राधिका आप्टे की जो स्टाइल है, वो जिस तरह से बात करती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद मैंने रिसेंटली एक बेब्लेड एनिमेशन किया है जिसमें मैंने कैरेक्टर को डब किया था जिसका नाम है इचिका। तो वो ऐसे बोलती है, हे तुम मजाक कर रहे हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, जाओ मुझसे बात मत करो। What all shows have you dubbed for? अब तक जो मैंने शोज डब किए हैं उनमें से कई ज्यादा तो डिस्कवरी और टीएलसी के लिए होंगे और आई एम श्योर आप वो ब्लू वेल के पेज पे फॉलो करते होंगे। उनमें से कोई अगर मैं नाम लूँ तो वो है 90 Day Fiancé, नेकेड एंड अफ्रेड, द जू। उसके अलावा मैंने जो शोज डब किए हैं वो रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स के लिए एक शो डब किया हुआ है जिसका नाम है ब्रिजिटन। उसमें मैंने एडवीना के कैरेक्टर को डब किया है। आई एम श्योर आपको वो सीरीज बहुत पसंद आई हो। उसके अलावा मैंने स्क्विड गेम में एक कैरेक्टर किया है और कई सारे एनिमेशंस किए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, सीरीज डब किए हैं। Which was the most challenging role you've done till date? चैलेंजिंग रोल तो हर एक होता है। जब हम माइक के सामने होते हैं तब हमें उस कैरेक्टर को डब करना होता है जो हम असली जिंदगी में नहीं होते। तो मेरे ख्याल से कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मैं कह सकती हूँ चैलेंजिंग है। जब मैं स्टूडियो के अंदर होती हूँ तो हर एक कैरेक्टर जिसे मैं डब करती हूँ वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है बिकॉज वो मेरे जैसा, मेरी तरह बिल्कुल नहीं होता। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो मेरे ख्याल से जब हम एनिमेशन करते हैं तब होता है बिकॉज एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जब आपको अलग दुनिया में जो आपको ले जाता है, आपको अलग आवाज़ देनी पड़ती है, आपको अलग पिच पे बात करनी होती है, आपको खुद को पूरी तरह से भूल जाना होता है। तो एनिमेशन ऑफ कोर्स मैं कहूँगी एनिमेशन, हर एक एनिमेशन करते वक्त मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Would you recommend dubbing as a profession? अगर आपको डबिंग करना है तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा फील्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक दिन हर एक नए कैरेक्टर को आवाज़ देने का मौका मिलता है और उस जरिए आप एक अलग इंसान बन जाते हो। और बहुत बड़ा फील्ड है ये, यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, आप एंजॉय करोगे। और मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज़ जो होती है वो वही होती है, आप कोई भी काम करते हो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और डबिंग ये ऐसी चीज़ है जो आपको स्टूडियो में होकर माइक के सामने रहकर आप बहुत एंजॉय कर पाओगे। तो अगर आप डबिंग करना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट। Advice for people trying to pursue a career in dubbing. अगर आपको डबिंग इंडस्ट्री में आना है तो मैं कहूँगी आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए और ऑब्जर्व करने के बाद आप उसे उस कैरेक्टर में कैसे उतारते हो अपनी आवाज़ के ज़रिए से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्व करो, सीखो, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी होता है अगर आप किसी कैरेक्टर को डब कर रहे हो। तो बस मैं यही एडवाइस दूंगी। और जब माइक के सामने होते हो तब खुद को भूल जाओ बिकॉज आप जिस कैरेक्टर को डब कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी के तरह से आपको आपकी आवाज़ चेंज करनी होती है, उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से, उसके लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से आपको कैरेक्टर चेंज करना होता है। तो खुद को अगर आप ध्यान में रखते हो कि मैं ये इंसान हूँ और ये चीज़ लेकर आप माइक के सामने बैठते हो तो आप कभी भी उस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे पाओगे। तो आपको खुद को भूलकर आपको ये समझना होता है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ और अब मुझे इस कैरेक्टर की तरह बात करना है, तभी आप अच्छा डबिंग कर पाओगे।
थैंक यू सो मच।